क्या आपने कभी सोचा है कि जिस महान व्यक्तित्व ने भारत को दुनिया के सामने आत्मसम्मान की शिक्षा दी, उसी ने अपनी जिंदगी को बीमारी, गरीबी और अनदेखी में क्यों बिताया? आज हम बात करेंगे उस सन्यासी की जिसे पूरी दुनिया ने सराहा, लेकिन अपने ही देश ने देर से समझा। हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद की। उनकी कहानी न सिर्फ प्रेरणा देती है, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने महान लोगों को समय पर क्यों नहीं पहचान पाते। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। उनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक वकील थे और मां भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक महिला। बचपन से ही नरेंद्रनाथ बुद्धिमान और जिज्ञासु थे। वे पढ़ाई में अव्वल थे और खेलकूद में भी सक्रिय। लेकिन जीवन की मुश्किलें जल्दी ही शुरू हो गईं। जब वे सिर्फ 18 साल के थे, तभी उनके पिता का निधन हो गया। परिवार पर आर्थिक संकट आ गया, घर चलाना मुश्किल हो गया। नरेंद्रनाथ को नौकरी की तलाश करनी पड़ी, लेकिन सफलता नहीं मिली। कई बार तो परिवार को भोजन तक नहीं मिलता था। वे खुद भूखे रहकर परिवार को खिलाते। इस दौर में वे गरीबी की गहराई को समझ रहे थे, जो बाद में उनके विचारों में झलकी। इस मुश्किल वक्त में नरेंद्रनाथ की मुलाकात हुई रामकृष्ण परमहंस से। रामकृष्ण एक संत थे जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर में रहते थे। नरेंद्रनाथ पहले तो आध्यात्मिकता पर संदेह करते थे, लेकिन रामकृष्ण की सादगी और ज्ञान ने उन्हें प्रभावित किया। रामकृष्ण ने उन्हें अपना शिष्य बनाया और जीवन का सच्चा अर्थ सिखाया। रामकृष्ण कहते थे कि ईश्वर हर इंसान में है, सेवा ही पूजा है। नरेंद्रनाथ ने इस शिक्षा को आत्मसात किया। 1886 में रामकृष्ण का देहांत हो गया, जिससे नरेंद्रनाथ टूट गए। अब वे पूरी तरह अकेले थे। उन्होंने संन्यास लिया और नाम रखा स्वामी विवेकानंद। संन्यास के बाद विवेकानंद ने पूरे भारत की यात्रा की। वे पैदल घूमे, ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा की, कभी भिखारियों की तरह रहे। इस यात्रा में उन्होंने भारत की गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक कुरीतियों को करीब से देखा। वे समझ गए कि भारत की समस्या बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक है। लोगों में आत्मविश्वास की कमी है। वे कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लेकिन इस यात्रा ने उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाला। लगातार सफर, अनियमित भोजन और तनाव से वे बीमार पड़ने लगे। उन्हें डायबिटीज, अस्थमा और अन्य रोग हो गए। डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी, लेकिन विवेकानंद के पास समय नहीं था। उनके कंधों पर था देश को जगाने का बोझ। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। लोग हताश थे, अपनी संस्कृति पर शर्मिंदा। विवेकानंद ने देखा कि हिंदू धर्म को दुनिया गलत समझ रही है। वे चाहते थे कि भारत अपनी विरासत पर गर्व करे। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ। विवेकानंद को भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, लेकिन यात्रा के लिए पैसे नहीं थे। उनके शिष्यों और दोस्तों ने चंदा जुटाया। अमेरिका पहुंचकर भी मुश्किलें आई। वे अकेले थे, भाषा और संस्कृति अलग, लेकिन उनका भाषण इतिहास रच गया। उन्होंने कहा, अमेरिका के भाइयों और बहनों, और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उन्होंने हिंदू धर्म की सहिष्णुता, एकता और आध्यात्मिकता की बात की। दुनिया ने पहली बार भारत को सम्मान की नजर से देखा। विवेकानंद ने पश्चिम को वेदांत सिखाया, योग और ध्यान का परिचय दिया। वे वहां कई महीने रहे, व्याख्यान दिए, रामकृष्ण मिशन की नींव रखी। लेकिन भारत लौटने पर फिर वही संघर्ष। लोग उनके विचारों को समझ नहीं पा रहे थे। कुछ धार्मिक नेता उन्हें पश्चिमी प्रभावित कहते। आर्थिक तंगी बनी रही, बीमारियां बढ़ती गईं। वे रामकृष्ण मिशन चलाते, लेकिन मदद कम मिलती। कई बार तो दवा के पैसे नहीं होते। विवेकानंद कहते थे कि भारत की आत्मा सो रही है, इसे जगाना है। लेकिन भारत उस वक्त तैयार नहीं था। वे युवाओं को प्रेरित करते, शिक्षा और सेवा पर जोर देते। उन्होंने बेलूर मठ स्थापित किया, जहां आज भी उनके विचार जीवित है। विवेकानंद की जिंदगी छोटी थी, सिर्फ 39 साल। 4 जुलाई 1902 को उनका निधन हो गया। मौत की वजह बीमारियां और थकान थी, लेकिन उनके विचार अमर हैं। आज भी युवा उनके शब्दों से प्रेरणा लेते हैं। तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, वे कहते थे। लेकिन सवाल है, क्या हमने उन्हें समय पर समझा? भारत ने उन्हें देर से पहचाना। दुनिया ने सराहा, लेकिन अपने देश में वे उपेक्षित रहे। ये भारत की विडंबना है। हम महान लोगों को जीते जी सम्मान नहीं देते, मरने के बाद पूछते हैं। आइए गहराई से समझें विवेकानंद के योगदान को। उन्होंने हिंदू धर्म को आधुनिक रूप दिया, वेदांत को दुनिया के सामने रखा।
वे कहते थे कि सभी धर्म एक ही सत्य की ओर जाते हैं। उनकी किताबें जैसे राजयोग, कर्मयोग आज भी पढ़ी जाती हैं। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया, कहा कि महिलाओं के बिना राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। गरीबों की सेवा को उन्होंने धर्म बनाया। रामकृष्ण मिशन आज शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा राहत में काम करता है। विवेकानंद की यात्राएं अद्भुत थीं। वे अमेरिका, इंग्लैंड, जापान गए, हर जगह भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। शिकागो भाषण के बाद वे स्टार बन गए। लोग उन्हें सुनने आते, लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ता गया। डायबिटीज से वजन बढ़ा, सांस की तकलीफ। वे ध्यान में घंटों बैठते, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। शिष्यों ने देखभाल की, लेकिन वे रुकते नहीं। 1899 में वे फिर अमेरिका गए, लेकिन लौटकर और कमजोर हो गए। आज के भारत में विवेकानंद प्रासंगिक हैं। युवा बेरोजगारी, तनाव से जूझ रहे हैं। विवेकानंद कहते थे, शक्ति है जीवन, कमजोरी है मौत। हमें खुद को मजबूत बनाना है। लेकिन क्या हम अपने महान लोगों को समय पर पहचानते हैं? देखिए, गांधी, नेहरू, पटेल को हम याद करते हैं, लेकिन विवेकानंद जैसे विचारक को कितना? स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन गहराई से नहीं। युवाओं को उनके जीवन से सीखना चाहिए, संघर्ष कैसे सहें, लक्ष्य कैसे पाएं। विवेकानंद की कहानी हमें बताती है कि महानता आसान नहीं होती। उन्होंने गरीबी देखी, बीमारी सही, लेकिन कभी हारे नहीं। उनका संदेश है, आत्मनिर्भर बनो, सेवा करो, एकता रखो। अगर हम आज उनके विचार अपनाएं तो भारत सुपर पावर बनेगा। लेकिन विडंबना यह है कि हम उन्हें जल्दी थका देते हैं। जीते जी सम्मान नहीं, मरने के बाद मूर्तियां बनाते हैं। सोचिए, क्या हम बदल सकते हैं? अपने आसपास के प्रतिभाशाली लोगों को प्रोत्साहित करें, समय पर मदद करें। यही विवेकानंद को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अब विवेकानंद के कुछ प्रसिद्ध उद्धरण याद करें। उठो, जागो, ये तो सब जानते हैं, लेकिन वे कहते थे, मुझे कुछ मुट्ठी भर निष्ठावान युवा चाहिए जो दुनिया बदल दें। आज के युवा सोशल मीडिया पर समय बिताते हैं, लेकिन विवेकानंद की तरह एक्शन लें, पढ़ाई करें, सेवा करें, देश के लिए सोचें। उनकी जिंदगी से सीखें कि स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, लेकिन मिशन से बड़ा नहीं। वे बीमार थे, लेकिन रुके नहीं। विवेकानंद की मृत्यु के बाद उनका प्रभाव बढ़ा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सब ने उन्हें सराहा। गांधी ने कहा, विवेकानंद ने मुझे मेरी संस्कृति पर गर्व सिखाया। आज राष्ट्रीय युवा दिवस उनके जन्मदिन पर मनाते हैं, लेकिन क्या पर्याप्त है? हमें उनके विचारों को जीवन में उतारना चाहिए। शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाएं, जहां युवा सिर्फ नौकरी नहीं, चरित्र निर्माण सीखें। अंत में विवेकानंद की कहानी हमें आईना दिखाती है। हम महान लोगों को जीते जी क्यों नहीं समझते? गरीबी, बीमारी में क्यों छोड़ देते? आज सोचिए, अपने आसपास ऐसे लोग हैं क्या? उन्हें सपोर्ट करें। विवेकानंद अमर हैं, उनके विचार हमें जगा रहे हैं। अगर ये कहानी आपको छू गई तो इसे अपनाएं, फैलाएं। भारत को जगाने का समय है। जय हिंद।